बिहार में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, दलितों का मुमलंचिंग हुआ, कोई दलित नेता नहीं निकले, नहीं गए मांझी जी, नहीं गए चिराग जी, नहीं गए कोई विपक्ष का नेता। अत्यंत पिछड़ी जाति के बेटी का बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार, सामूहिक। इस 3 महीना के अंदर भैया आप लोग चुप ले रहिएगा तो हम नहीं बात करते। 3 महीना के शासनकाल में 3800 लोगों की हत्या की गई, लगभग 1200 से ऊपर सामूहिक बलात्कार हुए। हम 900 बच्ची के परिवार से मिले, 900। इस बीच में 30 यादव के परिवार के बच्चों को गोली मारा गया छपरा में, एक परिवार में 5। भैया मोबाइल छोड़, सीवान में छोटू यादव, सोनू यादव और दुर्गेश मेहता का एनकाउंटर किया गया। हमने सबको कहा रोकिए, चलिए, गलत था। एक मासूम बच्चे का गोली मारा गया। इस 10 दिन के अंदर छपरा में एक लक्ष्मी राय के बेटा को आज से 1-1.5 साल पहले मारा गया। उसका चाचा भतीजा को कोर्ट में मारा गया और उसके दोनों भतीजा को अभी 10 दिन पहले मार दिया गया। कोई लड़ने वाला नहीं। नालंदा में चंदन यादव की हत्या कर दी गई, आरा में भरत तिवारी की हत्या की गई, सबसे पहले पप्पू यादव को, और हमने 5 लाख रुपया उस परिवार को तुरंत हमने कहा मैं आपको के लिए रखूंगा। ये आपका खून है, ये खून, ये दुनिया की मदद करने की ताकत आपने दिया है मुझे, ये संस्कार आपने दिया। आज तक हम एक तनख्वाह नहीं लेते, 7 बार के संसद में 1 रुपया, एक तनख्वाह पप्पू यादव नहीं देता। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे तनख्वाह चाहिए, मैं पेंशन नहीं उठाता हूं, लेकिन पूरी दुनिया की मदद करता हूं। कोरोना आया, पूरे भारत के हाथ छीने गए, हर अस्पताल में गए, जहां जहां पर चुन हुआ बोला कोरोना से लोग मर जाएंगे। बांग्लादेश से 7 करोड़ रुपए का रेमडेसिविर मंगाए। मैंने कहा कि जितना गरीब है सबको फ्री करो। हम 1 दिन 9 महीना नहीं सोए, कभी नहीं सोए, रात दिन नहीं सोए। पटना में बाढ़ आया, हम 12 दिन अपने रूम में नहीं गए। वहां पर कौन था? जादव नहीं था। वहां पर या तो लाला समाज के लोग थे, या तो भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग थे, या तो सिर्फ वैश्य था। हम 13 दिन नहीं सोए, अपने हाथ से तीनों टाइम खाना पहुंचाते थे, हर बच्चे को रेस्क्यू किए, इतने पानी में जाके सबके परिवार को बचाए। सरकार ने मुझे जेल भेज दिया। कोरोना के समय राजीव प्रताप रूडी के घर से हम 100 एम्बुलेंस निकाले, हमको जेल भेज दिया। फिर छात्र का एक आंदोलन हुआ था, उसमें सरकार ने जेल भेज दिया। और इस बार नीट्स की बच्ची के साथ हॉस्टल में सामूहिक बलात्कार हुआ। जब वो लड़ाई हम लड़े तो फिर सरकार ने हम पर जुल्म किया और हमको जेल भेज दिया। कैसे लड़ाई छोड़ दिया जाए? सरकार नफरत क्यों पैदा करवाती है? पटना के हेडक्वार्टर में बैठ के यादव के खिलाफ नफरत क्यों? कौन यादव क्रिमिनल है? जो क्रिमिनल है कौन कहता है आपको उसको सजा नहीं करवाने? मैं कह रहा हूं पप्पू यादव का गुनाह क्या आप मेरी मां बहन को देंगे? क्या मेरे बच्चे छोटू यादव को देंगे? गलती पप्पू यादव करे, भोगे मेरा बाप दादा, भोगे मेरा आने वाला पीढ़ी, भोगे मेरा भाई।
आप जुल्म करिए सिर्फ जादव के नाम पर। आप कॉलेंसी करते हैं, दो दो दलित को एक रोटी के चलते मार दिए, अकेला हम गए। नगर नौसा में हमारी 10 बेटी, अनमैरिड बेटी, कुमारी बच्ची, 10 में 8 जादव, 2 दलित और 1 शाह, ये डिग्री कॉलेज के लिए लड़ रहे थे। उसमें से 4 जादव के बेटी को नंगा करके पीटा थाना में और कुमारी बेटी को जेल भेज दिया। हमने पूरे बिहार से अपील किया, सब चलो नगर नौसा, नहीं गए। बार में भोज खाने विपक्ष के नेता गए, बगल में नगर नौसा था। 300 जादव की औरत को, कम से कम 100 पासवान की औरत और लगभग 60 शाह चौधरी की औरत को, 300 जादव की औरतों को नंगा करके पीटा भर रात जाति पूछ के थानेदार ने। मैंने उनको कहा है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा इतिहास पीछा करेगा। मेरे खून में यदि थोड़ा भी जादव का खून होगा, तुम जिस तरह नंगा करके पीटे हो, यदि मैं तुम्हारा इतिहास को मिटा दूं तो मैं दोगला का पैदा नहीं बख्शेंगे, किसी कीमत पे नहीं। मेरे सामने एक भैया लड़ाई लड़ो जबरदस्ती, सुल्तानगंज में काउंटर कर दिया गया। हम गए दोनों जगह, हमने कहा ठीक है वो जादव था, अपराधी था, अपराधी को चेयरमैन कौन बनाया? आप भाजपा के लोग आपके साथ थे, आपके साथ था वो आदमी। जब वो सरेंडर कर दिया तो उसको पुलिस सीने में पार गोली क्यों मारे? क्या दिखाना चाहते? क्यों मारे? क्या बिहार में सिर्फ जादव दलित यही लोग क्रिमिनल हैं? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण भूमिहार जादव यही लोग क्रिमिनल हैं। जोगी जी के क्रिमिनल नहीं है, बिहार में भी वही, बंगाल में भी वही। काय 3000 हत्या हुई मुख्यमंत्री जी के आने के बाद, क्यों मार दिया गया हमारे बिट्टू यादव? कल जहां गए थे, क्या नाम था, बंटी यादव को। वह एक चौमीन का दुकान करता था, मां छोटा सा लड़का था, उसने सेक्स रैकेट का विरोध किया और थानेदार ने साजिश करके जादव होने के नाते सर कुट्टी कुट्टी तेजाब छीट के उठा करके मार दिया। संजय यादव मुखिया का बेटा लेकर वहीं थे, सर उसको बेरहमी से वहां के डीएसपी और एएसपी के साजिश के द्वारा सिर्फ इसीलिए मार दिया गया कि वह किसी की सुनता नहीं था। रामकृपाल यादव को भीख मांगा इन लोगों ने, बोला मेरे परिवार को बचा लीजिए। मीसा के खिलाफ हम लोगों ने आपको मदद किया, रामकृपाल यादव बचा नहीं पाया संजय। उसके परिवार को, बच्चों को रिवॉल्वर कमर में देकर के जेल भेज दिया। एक भाई को, एक बेटा डॉक्टर, उसको धमकी दिया गया, तुम यदि आए तो तुमको भी रिवॉल्वर देकर के जेल भेज देंगे। क्यों भाई? सिवान में जिसकी हत्या देखो, या तो दलित, या तो मुसलमान, या तो जादव। छपरा में जिसकी हत्या देखो, या तो सबसे ज्यादा जादव, या तो दलित, या तो सबसे छोटी जाति अत्यंत पिछड़ा। लगातार हत्या। बेगूसराय में अभी 7 हत्या हुई, 6 जादव। जितनी बेटी का बलात्कार हुआ सबके सब अत्यंत पिछड़ी जाति दलित। कोई परिवार नहीं जिसको 1 लाख रुपया 50,000 रुपया जाके मदद नहीं किए। उसके बाद टारगेट करिए, कभी कह दीजिए हरा गम कपड़ा, जादव का हरा कपड़ा नहीं है मुख्यमंत्री जी।
यादव का पीला कपड़ा है। कृष्ण ने हम सबको पीला रंग दिया, हरा सबका है मुख्यमंत्री जी, मुसलमान का भी है, गरीब का भी है। ये हरा ना हो, आप हरा कपड़ा कह करके आपने टारगेट कर दिया और आपके थानेदार, आपके पदाधिकारी नफरत करने लगे। हमारे समाज के लोग किसी से नफरत नहीं करते, आप भी सबके लिए मरना जानते हैं, और जब हम दूसरों के लिए मरना जानते हैं तो मुख्यमंत्री जी हम मरना भी जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं। सवाल याद रखिएगा मुख्यमंत्री जी, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। हमारी संख्या उतनी है, एक भी आदमी हम जुल्म नहीं करेंगे, और यदि गलत तरीके से जुल्म हुआ तो ईद का जवाब पत्थर से देंगे। याद रखिएगा, हम कोर्ट पे भी लड़ना जानते हैं, हम सब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जीते हैं, सबकी लड़ाई में। अभी रितु सिन्हा की लड़ाई में हम सुप्रीम कोर्ट गए, भरत तिवारी की लड़ाई में हम हाई कोर्ट गए, हम अकेला। आज बहस थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पप्पू यादव के लॉयर को कि जाइए हाई कोर्ट, हमने कहा गलत इनकाउंटर। हम तो सिर्फ कभी जादव नहीं किए, हमने कभी नहीं कहा कि जहां जुल्म हुआ, जिस पर जुल्म हुआ, जिस जाति पर जुल्म हुआ, रात के 3 बजे 4 बजे हम पहुंचे, हम एक बार लेट नहीं किए। इसी समस्तीपुर में जहां मर्डर हुई, जहां बाहर में लोग परेशान हुए, हम मुजफ्फरपुर में हम अपराधी के खिलाफ 3-3 महीना लड़े। और आप मेरे बच्चों को, छोटू को, एक 14 साल का मासूम लड़का क्या गुनाह किया, उसके पिता ने यदि कोई गुनाह किया था, उस बच्चे को तो पता भी नहीं था। क्या बीता होगा उसकी मां पर जिसने 9 महीना कोख में रखा, क्या बीता होगा उस बहन पे जो सपना देखता था उस बच्चे में, क्या बीता होगा उस भाई पर जो साथ जीने का सपना था। वह लड़का को जिस तरीके से बेरहमी से बोरी में कटा करके दबा के मार दिया गया, वह बच्चे पर कितना जुल्म हुआ होगा, क्या चिल्लाया होगा मामा। क्या आप ऐसे ही मारते रहोगे? और जो अपराधी है वो कौन जांच है उसकी पता मुझे नहीं, हम अपराधी को जांच से नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जो अपराधी है वो कहता है थानेदार को कि हम विजय बाबू से बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से समय ले रहे हैं, तुम भगवान से भी समय ले लो, जब तक पप्पू यादव जिंदा है तुमको कोई माय का लाल नहीं बचा सकता। जितनी ताकत है लगा लो, हत्यारा है। जहां भी कोई मेरी जाति का भी लड़का जुल्म किया है, मैं उसके खिलाफ गया हूं। ये नहीं, और मैं बोला हूं, बड़ा आदमी हूं, और मैं सब दिन कहता हूं अपने जादव समाज के बच्चों को, सिर्फ पढ़िए, हम पर छोड़ दीजिए अपने जीवन। जब तक पप्पू यादव इस बिहार में जिंदा है, मैंने कहा कर्पूरी ठाकुर की ये जमीन है। मैं लालू जी से कहा था, लालू जी सिर्फ कोख में पैदा करना बहादुर नहीं होता, कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव की विरासत यदि कोई बचाएगा तो सिर्फ पप्पू यादव को वो औकात है, दूसरे को नहीं है। क्योंकि मेरी सांस में इंसानियत है, मेरे खून में मानवता है, मेरी जिंदगी सिर्फ गरीबों के लिए है।
9,000 बीघा जमीन बेच चुका हूं लालू जी। दे दिया जरा, वो जादव नहीं था, सबके सब गरीब थे। मैं लिया नहीं कभी, मैंने हमेशा लिया, पूरी दुनिया लिया, हम अकेला बांटे। चांद पे भी दाग होगा, पप्पू पे दाग नहीं हो सकता। मैं आपसे नहीं डरता हूं, मेरा एक अकाउंट नंबर नहीं है। मेरा बेटा टेम्पू पे जाता है, केकेआर में क्रिकेट खेलने के बावजूद भी वो सड़क पे चलता है। मेरी बेटी इंडिया खेलती है बास्केटबॉल, वो भी आम आदमी है। सब दिन जब हम घर से निकलते हैं, 100 आदमी को नौकरी दे के निकलते हैं, रोजगार दे के निकलते हैं। आज भी 25 आदमी को, कौन कहां का जो आया उसको 20-20 हजार का सब्जी का दुकान, मछली का दुकान, अंडा का दुकान। मैंने कहा जाओ फुटपाथ पे। शहर में जितना पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा में अनरजिस्टर्ड फुटपाथ है, जो गरीब की बेटी 10,000 20,000 कर्जा लेकर के दुकान करती है, हमने सबको कहा कोई कर्ज नहीं लेगा, सबका कर्ज लौटाओ, और हम 20-20 हजार सबको दुकान के लिए। हमने कहा अपने बच्चों की जिंदगी जियो, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए आप की एकता जरूरी है, आप एक होइए प्लीज। मैं पैर पकड़ता हूं, जहां भी जुल्म हो एक होइए, डरिए नहीं, मत डरिए। यदि आप डर जाइएगा तो ये डराएगा। जो कौम हारता है उसी को हराता है, जो कौम हारता नहीं है उसको कोई माँ का लाल हरा नहीं सकता। हम हारेंगे नहीं। थाना प्रभारी जी, आप भी मेरे ही परिवार से हैं, हमारे ही बिहार से। आप कानून के लिए पैदा हुए हैं, आप संविधान से बने हैं, जात से नहीं, हिंदू मुसलमान से नहीं, पार्टी से नहीं, सत्ता से नहीं। आप कानून का काम करिए। मैं हाथ जोड़ता हूं आपको, ये भीड़ आपके खिलाफ नहीं है, ये भीड़ सिस्टम के खिलाफ है। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं रोपेंगे बबूल, खाएंगे खजूर। जब पटना और दिल्ली में ना समझ और गुंडा आदमी बैठ जाए तो फिर लोकतंत्र नहीं बचता। हमारी लड़ाई आपके बाप दादे आका से होगी, दिल्ली पट्टा से, आपसे नहीं। हम लड़ेंगे उन लोगों से। कमजोर के भौजी, कमजोर के बीवी सबके भौजी भौजाए, और मजबूत के बीवी सबके मां। हम लोग कमजोर से नहीं लड़ते हैं, हमें ताकत है यहां से लाखों लोगों को लेके दिल पट्टा कुछ करने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। हमने राहुल गांधी जी से कहा, राहुल गांधी जी आपको लड़ना होगा एक एक गरीब से के लिए। आप बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आप इस देश के पॉलिसी पे लड़ रहे हैं, आप किसान के लिए लड़ रहे हैं, आप नीट के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, जेई के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आप एसएससी बिहार के लिए लड़ रहे हैं, आप यूपीएससी के लिए लड़ रहे हैं। बिहार के जुल्म के खिलाफ भी लड़ना। आज वो देहरादून में है, बिहार भी आएंगे। हमने कहा उनको जहां जुल्म हो आप चलिए, लेकिन एक आग्रह करना चाहेंगे इस समाज से, आपको घर में जाके सोचना पड़ेगा। हम जब जेल गए नीट्स की बच्ची पर, हम जब जेल गए कोरोना में, हमने ऐसा महसूस किया कि लड़ने की हिम्मत, इस बिहार में संघर्ष करने की हिम्मत आपके भीतर कमजोर पड़ गई। आप यदि एक हो गए, मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं, मैं दुनिया में आकाश पाताल से लड़ने की हिम्मत रखता हूं। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तब भी पप्पू यादव, हवा भी क्रॉस कर जाए आपके गांव होके, तो समझिएगा उसी दिन पप्पू यादव का अंतिम दिन होगा।
हम जी के कुछ भी नहीं करेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे जिस दिन आप सबको जाना चाहेंगे। लेकिन हमें लगता है हम लड़ें, हम इन लोगों से टकरा जाएं और आप घर में बैठे रह जाएं। आप कल निकलिए नहीं, आप कल आवाज नहीं दीजिए, आप कल सोशल मीडिया पर नहीं जाइए, आप कल इंस्टाग्राम पे नहीं जाइए, आप ट्वीट को रीट्वीट मत करिए, आप सोशल मीडिया के भरोसे आप सपोर्ट ना करिए, फिर लड़ाई कमजोर पड़ जाती है। तब मुझे लगता है कि मुझे बचना चाहिए। इसीलिए हमें जिला पार्षद जी, जिन लोगों ने रंजीत बाबू मुखिया जी, अखिलेश राय साहब पैक्स अध्यक्ष, अमोल राय जी, मनीष बाबू मुखिया जी, कौशलेंद्र राय जी, मनीष जी, प्रेम जी, संतोष बाबू, संजय राय जी, परम कुमार राय मुखिया जी, राजेश्वर राम जी, विनोद कुमार राम जी, शंभू राय खुशी जी, शंभू शरण जी, सतीश जी, उपेंद्र राय जी, ठाकुर जी, हाजीपुर से, अन्य जगह से, हाजीपुर से भी आए, पिंटू जी, अन्य सभी साथियों, इनके पिताजी पूर्णिया गए थे और पिंटू जी ने हमको कहा कि एक बच्चा की निर्मम हत्या हो गई, यहां से अभी हमको बक्सर जाना है, जहां एक सरपंच अत्यंत पिछड़ी जाति और 2 जादव के लड़के को एक साथ मार दिया। यहां से सीधा पटना, पटना से बक्सर, वहां लाश पड़ेगा कि पप्पू यादव को बुला दीजिए। मैंने कहा पहले मुझे समस्तीपुर जाना है अपने बेटे के लिए, उस मां के लिए, और उसके बाद मैं आपके घर आ रहा हूं। इसीलिए मैं अपनी बेटियों से आग्रह करूंगा, आपको करना पड़ेगा मेरे समाज के लिए। मैं भीख मांगता हूं, हमारे लड़के में कमी है, वो पढ़ाई से विमुख हो गया, लेकिन मेरे समाज को कोई बचा सकता है तो मेरी बेटी, मेरी बहन। मुझे हाथ मल कर गए, मैं टूट चुका हूं। जब कोई मेरे समाज को गाली देता है मुझे दुख पहुंचता है। इन नेताओं के चलते आज पूरी जाति गाली सुनता है। काहे क्या गुनाह किए आप लोग, क्यों गाली सुने हम? जो 15 साल से छिपा सत्ता मिली, क्यों नहीं वो हर समाज को बचाता? कब तक मेरी मां बेटी गाली सुनेगी? कब तक मेरे बुजुर्ग गाली सुनेंगे? कब तक जिससे उम्मीद है मेरे पीढ़ी को दिखाता रहेगा? ये लड़ाई एक छोटू की नहीं है, ये लड़ाई समस्तीपुर के गरीबों की आजादी की आवाज है। ये सभा यहां के प्रशासन और यहां के गंदे ताकत को ये आवाज है। हम छोड़ेंगे नहीं, यदि तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपको, हमें जीने दीजिए, आप भी जिए, हमें भी जीने दीजिए।